हेलो दोस्तों, मैं नेहा हाजिर हूँ एक कहानी के साथ। प्रार्थना से क्या नहीं हो सकता। एक रात्रि को इस नेहा अपने अध्ययन कक्ष में बैठी थी। परीक्षा समीप थी, अतः पढ़ने में तल्लीन थी कि अचानक उसका ध्यान बाहर होने वाले परस्पर के वार्तालाप से टूटा। उसके भैया कह रहे थे कि कोई युवक अस्पताल में आया हुआ है जिसे डॉक्टर ने माफिया के इंजेक्शन दिए थे, पर उनको सह ना सकने के कारण उसकी दशा अत्यंत शोचनीय है। सभी डॉक्टर उसे जवाब दे चुके थे। युवक का पिता सभी के पैरों में पड़कर प्रार्थना कर रहा था कि मेरे पुत्र को बचा लीजिए। उन सज्जन का वह एकमात्र पुत्र था। युवक का विवाह हुए अभी कुछ ही मास हुए थे। पत्नी बार बार इन्हें बचाइए कहकर चेतनाहीन हो जाती थी। वे सज्जन किसी ग्राम से आए हुए थे, अतः उस स्थान पर उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। पूरे शहर में उसकी चर्चा थी। यह वार्तालाप सुनकर स्नेहा की आंखों से अश्रु बह चले और उसे रह रहकर उस युवती का ध्यान हो आता था, जिसका सुनहरा संसार उजड़ा जा रहा था, जिसके स्वप्न चूर चूर हो रहे थे, और हो आता था उन सज्जन का ध्यान जिनकी समस्त आशाओं का केंद्र और जीवन का सहारा बिछुड़ रहा था। इस नेहा के हृदय पर आघात लगा और फफक फफक कर रो पड़ी। उसका हृदय चीख उठा, ऐसा नहीं हो सकता, भगवान इतने कठोर नहीं हैं। साथ ही उसने प्रभु से प्रार्थना की कि नाथ, मेरा जीवन ले लो। मेरे पीछे किसी का संसार तो नष्ट नहीं हो रहा है। माता पिता बंधु बांधव हैं, 2 क्षण रोएंगे और भुला देंगे, पर उस युवक की मृत्यु से एक का संसार तहस नहस होगा तो दूसरे का अंधकार में। इस प्रकार मन ही मन कहते कहते उसके नेत्र बंद हो गए और मस्तक उस महिमामय के चरणों में नत हो गया। देर तक वह रोती रही, उस युवक के जीवन के लिए प्रार्थना करती रही, और अंत में प्रभु, तुम्हें मेरी पुकार सुननी ही पड़ेगी कहकर आंसू पोंछकर पड़ने लगी। सोते समय फिर से इस घटना का स्मरण हो आया और इसके आंसू उमड़ चले। प्रार्थना करते करते निद्रा विभूत हो गई। प्रातःकाल भी स्नेहा अंतःकरण से उस युवक के जीवन की प्रार्थना की और बड़ी विकलता से प्रतीक्षा करने लगी कि क्या सूचना मिलती है। कुछ समय पश्चात उसके भैया लौटकर आए तो उन्होंने बताया कि जीवित तो है, किंतु दशा पहले से भी खराब है। ना किसी को पहचानता है, ना आँख ही खोलता है, और अनाप शनाप बके जा रहा है। यह सुनकर फिर नयन भर आए। वह पुनः अपने अध्ययन कक्ष में गई, क्योंकि यही ऐसा एकांत स्थान था जहाँ वह कुछ क्षण शांति से बैठ सकती थी। उसने पुनः प्रार्थना की। उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि उसकी प्रार्थना और अश्रु निष्फल नहीं जा सकते। संध्या काल में सूचना मिली कि अब उस युवक की दशा में सुधार है और जीवन के लक्षण दिखने लगे हैं। उसे अपार हर्ष हुआ कि उन सज्जन की उजड़ती दुनिया में बाहर लौट आई। धीरे धीरे वह युवक पूर्ण स्वस्थ हो गया और अपने निवास स्थान पर लौट गया। वह कहाँ से आया था और कौन था वह नहीं जानती, पर इतना अवश्य जानती है कि उसकी पुकार प्रभु ने सुन ली थी। उस युवक की स्वस्थता की सूचना ने पुनः स्नेहा की नेत्रों में अश्रु ला दिए। वे प्रभु के प्रति कृतज्ञता के आंसू थे और तब से प्रार्थना ही उसके जीवन की पूजा अर्चना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।